अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने पौधों को बरसात और ज़्यादा बारिश और आंधी से कैसे बचा सकते हैं। अभी वक्त है हम अपने पौधों की सेफ्टी और बेहतर ग्रोथ के लिए बहुत सारे इकदामात कर सकते हैं। लाहौर पाकिस्तान में 2 दिन तेज़ आंधी के साथ अच्छी बारिश हुई है, जिससे पौधों की हेल्थ और ग्रोथ पर बहुत ही मुस्बत असरात हुए हैं और मौसम भी बहुत खुशगवार हो गया है। और अब बात करते हैं इस खुशगवार मौसम के पौधों पर क्या असरात हुए हैं और कौन से ज़रूरी इकदामात इन पौधों पर करने की ज़रूरत है। अभी मैं आपके साथ जो बातें शेयर करूंगा वो आगे मई जून में तेज़ आंधी और तूफ़ान और जुलाई अगस्त रेनिंग सीज़न में आपके बहुत काम आएंगी। हमारे यहाँ 2 दिन तेज़ आंधी के साथ अच्छी बारिश हुई है और ये इस सीज़न की पहली बारिश थी जो बहुत अच्छे से हुई है। इस बारिश और आंधी के बाद पौधों में कुछ प्रॉब्लम भी देखने में आई हैं। जैसा कि आप मेरे इन पॉट्स को देख रहे हैं, इन पॉट में एक्स्ट्रा पानी के निकलने के लिए 2-3 सुराख रखे हुए थे, जिससे पानी इन गमलों में रुका ही नहीं और आसानी से निकल गया। और कुछ गमलों में और क्यारियों में पानी नहीं निकल सका और ऊपर ही रुका हुआ है और तेज़ आंधी की वजह से बहुत सारे पौधे भी गिर गए हैं। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है, तेज़ आंधी और तेज़ बारिश के बाद हम अपने पौधों के साथ कौन से ऐसे काम करेंगे कि हम इन पौधों को नुकसान से बचाकर इन पौधों को तेज़ और अच्छी ग्रोथ की तरफ ले जा सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन गमलों और क्यारियों में पानी रुकने की क्या वजूहत हो सकती हैं। पहली वजह तो ये हो सकती है कि इन गमलों के लिए जो मिट्टी तैयार की गई है वो सही से नहीं बनाई गई, यानी इस मिट्टी में रेत और खाद की सही मकदार नहीं ली गई। नंबर 2, गमलों में एक्स्ट्रा पानी के निकलने के लिए जो सुराख रखे जाते हैं या तो वो रखे ही नहीं, और अगर रखे हुए हैं तो सही तरह उन सुराख पर पत्थर नहीं रखे, जिसकी वजह से ये सुराख बंद हो जाते हैं। नंबर 3, जब गमलों में लगे हुए पौधों की रूट बॉन्ड होना शुरू हो जाए तो फिर भी पानी पूरी तरह गमलों से नहीं निकल पाता और तेज़ हवा और आंधी के बाद आप देख सकते हैं इन टमाटर के पौधों का क्या हाल हुआ है। ये पौधे माशाल्लाह बहुत हेल्थी, इन पौधों के तने और टहनियाँ काफ़ी मोटी और मजबूत थीं और ये पौधे टमाटरों से भरे हुए थे। इन पौधों को स्टिक की मदद से हल्का फुल्का सहारा तो दिया हुआ था, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से सहारा देने और इनकी केयर करने की ज़रूरत थी वो नहीं की गई। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। इसलिए आप शुरू से ही इन छोटी-छोटी और मामूली सी नज़र आने वाली बातों को नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि मई जून के महीने में हमारे देश में हर साल तेज़ हवा, आंधी और तूफ़ान तो आते ही हैं। इसलिए जिन पौधों को स्टिक की मदद से सहारा देने की ज़रूरत है, स्टार्टिंग से ही इन पौधों को स्टिक लगाकर सही तरीके से बांध दें। और जो बेल वाले पौधे हैं, इनके लिए मजबूत और अच्छी क्वालिटी का नेट लगाकर इस बेल को नेट पर चढ़ाएं। और आप जो भी नेट, रस्सी या डोरी इस्तेमाल करें वो अच्छी क्वालिटी की हो, जो तेज़ धूप और बारिश से ख़राब ना हो। अब बात करते हैं ज़्यादा बारिश से गमलों की मिट्टी को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। नंबर 1, तो गमलों की मिट्टी ऐसी तैयार करें जो वेल ड्रेन, सॉफ्ट और बुरबुरी हो, जिसमें पानी रुके ही ना। नंबर 2, गमलों में मौजूद सुराख पर सही तरीके से पत्थर रखें ताकि पानी आराम से निकलता रहे। नंबर 3, अगर बारिश आपके पौधों की ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है तो आप इन पॉट की जगह चेंज कर दें या इन पॉट्स को एक साइड पर लटा कर रख दें। ऐसा करने से बारिश इन पौधों पर तो पड़ेगी, लेकिन गमले के अंदर मौजूद मिट्टी पर नहीं पड़ेगी, जिससे मिट्टी में ज़्यादा नमी नहीं बनेगी और गमलों में पानी भी खड़ा नहीं होगा और पौधे भी रूट रोड से महफूज रहेंगे। इसके अलावा क्यारियों में फौरी और ज़रूरी करने वाला जो काम है वो, क्यारी में अगर नमी ज़्यादा बन जाए तो फौरी गोडी कर दें। ये देखें, इस क्यारी में मिर्च के पौधे लगे हुए हैं और साथ वाली क्यारी में खीरे के पौधे लगे हुए हैं। अगर इन क्यारियों में ज़्यादा नमी बनी रहेगी तो ये पौधे ख़राब हो जाएंगे, इसलिए फ़ौरन इन क्यारियों में गोडी कर देनी चाहिए। अगर एक आधा दिन सूरज नहीं भी निकलता, मिट्टी को हवा लगने से भी मिट्टी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाएगी। गोडी करने के बाद क्यारी में जितने भी पत्ते गिरे हुए हैं इन सबको निकाल दें। बरसात में फंगस बहुत जल्दी एक्टिव होता है और ये मिट्टी पर गिरे हुए पत्ते भी फंगस का बहुत बड़ा सोर्स हैं, इसलिए इन पत्तों को, जड़ी बूटियों को लाजमी निकाल दें। और बारिश के बाद पौधों पर कीड़ों का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए पौधों पर कोई भी ऑर्गेनिक स्प्रे या नीम ऑयल का स्प्रे पौधों पर ज़रूर करें। बारिश के पानी में नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा मकदार में होती है, इसलिए बारिश के बाद हमारे पौधों की ग्रोथ
और ग्रीनरी में भी इजाफा हो जाता है। बस ये एहतियात करें कि बारिश का पानी गमलों में खड़ा ना हो और मिट्टी में ज़्यादा नमी ना बने। ज़्यादा नमी की वजह से पौधों में रूट रॉट के मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिससे पौधा ख़राब हो सकता है। और अगर आपको पता है कि 1 या 2 दिन बाद बारिश होने वाली है, तो पौधों में खाद भी ना दें। ज़्यादा बारिश होने से पानी के साथ खाद भी बह जाती है, जिसका पौधे को कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए बारिश होने के बाद मिट्टी की गोडी करने के बाद फिर खाद दें। इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बरसात के मौसम में गमलों को साफ़ और मिट्टी की सतह बिल्कुल क्लीन रखें ताकि फंगस एक्टिव ना हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।